समत्तम योग उच्चते। वो इवन माइंडेडनेस जब हम अचीव करेंगे तभी हम सक्सेस के ओर जाएंगे। एक्चुअली ये है योगा। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण ने, योगा स्थित होके कर्म करो। पहले योगा का स्टेज को अचीव करो, उसके बाद उस स्टेज में जाके काम करो। देखिए ख्याल करके इस श्लोक में और एक चीज बताया गया। अर्जुन का बहुत सारे नाम है, इसमें जिस नाम को पुकारे धनंजय, धनंजय का मतलब क्या होता है पता है? जो वेल्दी है, रिच है, जो धन के ऊपर, धन की आकांक्षा के ऊपर चले गए, वो है धनंजय। इसके मतलब आप क्या निकालेंगे? कॉमनली क्या निकाला जाता है? धन आकांक्षा के ऊपर चला गया मतलब ये लोग जो योगा गुरु ये सब होता है, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कमाना गलत है, पैसा कमाना गलत है, अमीर होना गलत है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आज हम लोग जब यहाँ पे हम लोग जितने लोग इकट्ठा हुए, अभी बैठ के ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज ख्याल करके देखिए, हम लोगों में किसी का बेसिक नीड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई भूखमारी का शिकार नहीं है इस समय। हम लोगों को दिन गुजरन करना आसान है। अगर हम लोगों को पता चल जाता है ये डिस्कशन के बाद, मुझे पता नहीं हम लोग दोपहर का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते ही नहीं। जो डेली वेजर्स है उनको अगर हम बोले कि आज आप योग दिवस मनाइए, मेरा ज्ञान सुनिए बैठ के, पॉसिबल है उनके लिए? इस 1 घंटा का कमाई उनका जरूरत है, लेकिन वी कैन अफोर्ड दिस, हम लोग बैठ सकते हैं। तो ये कंफर्ट जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए, तभी हमारा धन आकांक्षा हम कंट्रोल कर सकते हैं। अमीर होना बिल्कुल गलत नहीं है, पैसा में कोई गलती नहीं है। गलती है पैसा का यूज आप किस तरह से कर रहे हैं उसमें। तो धनंजय यहाँ पे अर्जुन का, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। अर्जुन का इतना सारा नाम है क्योंकि, लेकिन एक युद्ध क्षेत्र में खड़े होके भगवान कृष्ण ने उनका धनंजय नाम से उनको क्यों पुकारा है? आप देखेंगे भगवत गीता के जो श्लोक है, बहुत श्लोक में अर्जुन का बहुत सारे नाम पुकारा गया। हर श्लोक में जो नाम पुकारा गया उसमें उस नाम का ही सिग्निफिकेंट है, उस नाम का मतलब का सिग्निफिकेंट है। ये ज्ञान उन्हीं को दिया जाता है कि सक्सेस और फेलियर को एक दृष्टि में देखो। जो बेसिक कंफर्ट जिनके जिंदगी में है वो इस बात को समझ सकते हैं, उसके पहले वो समझ ही नहीं सकते। हम आपको बोल सकते हैं शरीर का टॉक्सिन निकालने के लिए बीच बीच में फास्टिंग बहुत अच्छा है। अगर आप भूखमरी का शिकार होंगे, हम आपको फास्टिंग के लिए बोलेंगे क्या? आपके शरीर में टॉक्सिन पैदा होने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आप तब भूखमरी का शिकार है, खाना ही नहीं है आपके पास, आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार है। तब मैं आपको फास्टिंग के लिए नहीं बोल सकती। एक साधना वही कर सकते जिनका जिंदगी में वो बेसिक कंफर्ट है। अगर आप सच में किसी को साधना के रास्ते में लेना चाहते हैं तो प्रोवाइड हिम और हर द बेसिक कंफर्ट, बेसिक नीड्स। हाँ, सिंपल लाइफस्टाइल लीड करना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सिंपल लाइफस्टाइल लीड करना बहुत जरूरी है। सिंप्लिसिटी डजंट मीन पॉवर्टी। सिंपल लाइफ आप तब लीड कर सकते जब आपके पास सब कुछ है, उससे आपका अटैचमेंट चला गया, तब जाके आप सिंपल लाइफ लीड कर सकते, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे धनंजय।
धन आकांक्षा के से अपने मन को उठा लेना, कमाई कीजिए ना। देखिए कोई भी बिजनेस, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तब आपको क्या करना पड़ता है, उस बिजनेस को एक जगह पे लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जब आप उतना कंफर्टेबल स्टेज में आ जाते हैं कि आपका एक रोजगार फिक्स हो गया, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना पड़ता, आपको घर चलाने का चिंता नहीं है, तब आप क्या करते हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, उसको परफेक्शन में ले जाते हैं। और अच्छा उस आपके बिजनेस और कितने अच्छे हो सकते हैं उस चीज की तरफ ध्यान देते हैं। आप ख्याल करके देखिए, उस समय आप सिर्फ कमाई के ऊपर नहीं, उस काम के ऊपर ध्यान देते हैं कि कितने अच्छे से हम उस काम को कर पाएंगे। तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। क्या बोल रहे, सिद्धो सिद्धो समो भूता, सक्सेस एंड फेलियर को समान दृष्टि से देखो। कोई काम हम जब करते हैं, सोचिए अगर कोई काम आप जब करेंगे, पहले ही अगर हम सोचेंगे कि हम सक्सेसफुल होंगे क्या फेलियर होंगे, हम उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। उस काम को ठीक से करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे सोचिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हर साल में हम लोग 1-2 वर्कशॉप लेते ही है। अगर हम लोग सोचेंगे हमारे हर वर्कशॉप के बाद हमारे स्टूडेंट्स लोग इस बात को कितने दिन याद रखेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है मैक्सिमम आज के दिन, वो भी बहुत बड़ी बात। तो इस फेलियर को लेके अगर हम सोचेंगे, हम नेक्स्ट वर्कशॉप कर ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। हर साल एक ही सब्जेक्ट में हम लोग बातें करते हैं, व्हाट इज योगा। हर साल उसका डिफरेंट व्यू पॉइंट से बातें करते हैं, लेकिन कर ही तो नहीं पाएंगे अगर हम सोचेंगे क्या ये लोग याद ही नहीं रखेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोगों को समान दृष्टि में आना पड़ता है। इसमें आप लोग क्या सीखते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग सीखते हैं। हम लोगों को वो समत्तम का साधना हो जाता है। और यहाँ पे जितने लोग हैं, एक भी इंसान थोड़ा सा भी कुछ दिन इस चीज को चेष्टा करे, इससे बड़ा सक्सेस हो ही नहीं सकता है। देखिए हम लोग जब आसन का प्रैक्टिस करते हैं, हर आसन हर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, सबको सब पोस्चर अच्छा लगता है नेचुरल, लेकिन करते तो आप सभी है। एक ही सिंसियरिटी लेके प्रैक्टिस करना पड़ता है। और हमारा काम क्या है, अगर जरा सा आपका ध्यान इधर उधर गए, आपको डांटना, आपको किसी भी तरह से मोटिवेट करना, उसको उसमें भी आप पूरा ध्यान दीजिए। एटलीस्ट उस 1-1.5 घंटा आपको वो इवेंटनेस दिखाना पड़ता है। खास देखिए, हम लोग जब इंस्ट्रक्शन देते हैं आप लोगों को, सबका इंस्ट्रक्शन सबको अच्छा नहीं लगता है। किसी को दीदी का अच्छा लगता है, किसी को सर का अच्छा लगता है, किसी को छोटे सर का अच्छा लगता है। नेचुरल है, वेरी नेचुरल है, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते उस समय। यू आर बाउंड टू फॉलो। करते करते क्या होता है, आपका एक्सेप्टेंस अननोइंगली डेवलप होता है। देखिए पहले पहले ऑनलाइन में जब प्रैक्टिस करते या क्लास में, आप लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, इस हफ्ते में सर लेंगे या इस हफ्ते में दीदी लेंगे। बहुत समय वो मिलता नहीं है, उस समय जरा सा इरिटेशन भी होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आप इरिटेशन से बाहर चले जाते हैं। धीरे धीरे आप इरिटेट नहीं होते, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी हो, मेरा काम तो प्रैक्टिस करना है। एक्चुअली यही सीखना है। जो भी हो, आपका जिंदगी का जो काम है वो तो आपको करना है। ये 1-1.5 घंटा का ये ट्रेनिंग के जैसा हो जाता है। एक गुरु का काम होता है आपको धक्का देके उस रास्ते में थोड़ा सा पुश कर देना। करना आपको ही पड़ेगा, कोई आपको गाइड कर सकते, लेकिन चलना उस रास्ते पे आपको ही पड़ेगा। कोई आपके बदले में चल नहीं सकते। कैसे पुश करते हैं गुरु? कोई भी गांव में एक विधवा थी, उनकी एक ही औलाद था, एक ही बेटा, वो मर गए। तो हम सब कोई समझ सकते उस समय एक माँ का क्या हो सकता है।
वो पागल हो गए पूरी तरह से, अपने बेटा को जलाने के लिए देना नहीं चाहते। वेरी नेचुरल लग रहा है हम लोगों को। तो कोई उन्होंने उनको बोले देखो गौतम बुद्धा का नाम सुने, उना मुर्दा को भी बचा सकते, उनके पास एक घर चला। तो एक माँ अपने औलाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो भी गए, बुद्धा का पैर पकड़ लिए, बोले हम सुने हैं आप मुर्दा को भी बचा सकते, मेरे एक ही औलाद है, उसको बचाइए। बुद्धा एक बार भी नहीं बोले हम नहीं करेंगे, उनको बोले हाँ हम उसको बचा सकते, सिर्फ एक छोटा सा चीज मुझे चाहिए। बहुत ही आसान चीज है। तुम वो जो औरत है पूछे क्या है, बोले एक घर से जिस घर में किसी का मौत नहीं हुआ, ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लेके, सिर्फ एक ही चीज होना पड़ेगा, उस घर में कभी किसी का मौत नहीं हुआ। तो माँ बोले हम लेके आएंगे, चले गए। हर घर घर में वो जा रहे, जब भी वो एक मुट्ठी सरसों का दाना मांग रहा है तो सब कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो पूछ रहे आपके घर में किसी का डेथ तो नहीं हुआ, बोले ना हुआ था। तो ऐसे कर करके वो जितना जा सकते थे पूरे दिन भर गए। जाने के बाद घूमते घूमते धीरे धीरे शांत होने लगे। एक समय उनको वो खुद समझ पाए सिर्फ मेरे बेटा नहीं गए, हर घर में किसी का पति गए, किसी का बेटा गए, किसी का माँ गए, किसी का बाप गए, सब कोई हम लोग एक ही रास्ते में चल रहे हैं। तब वो बुद्धा के पास आके बोले मेरा गलती हो गया था, अभी मेरे बेटा को ले जाइए जलाने के लिए। और वो बुद्धा का शिष्य कहिए। बुद्धा क्या किए देखिए, उस समय जब उनका कोई इवेंटनेस नहीं था, पॉसिबल भी नहीं था, उसका लॉजिक खो गए। एंड इट्स नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल कि एक माँ का जब एक ही औलाद चला जाता है वो तो खो ही जाएंगे। वो क्या किए, तब उनको उस रास्ते में सिर्फ ला दिए, पहले उनका डेड बॉडी से उसको हटाए, दूर भगा दिए। घर घर में वो भीख मांगने गए, धीरे धीरे वो शांत होने लगे। एक समय वो खुद समझ पाए एक चीज को, लेकिन उस समय बुद्धा उनको बिठा के समझाने जाते, वो नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाते। सिर्फ समझने का उस रास्ते में उसको ला दिए। गुरु का काम यही होता है, आपके रास्ते, आपको थोड़ा रास्ते में ला दे, उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। और अपने गुरु अब हम कैसे हो सकते कोई भी मुसीबत के समय। मेरे एक दोस्त हुआ, एक बच्चा लड़का जो एक्चुअली मेरे बेटा के बराबर है, उनकी माँ और मैं एक उम्र की हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा एक अच्छा दोस्ती हो गया कुछ महीना से। वो मुझे एक बात सिखाई कुछ दिन पहले। उसके दादाजी उसको बोलते थे, बोले जब भी कोई सिचुएशन ऐसे तुम्हारे पास आ रहा है जिसमें तुम्हारा सलूशन नहीं निकल रहा है, जस्ट एक बात को याद रखो, जस्ट स्टॉप, जस्ट स्टॉप। इस स्टॉप का मतलब क्या है? स्टॉप क्या होता है? STOP, यही तो है। स्टॉप का फर्स्ट लेटर क्या है? S। S सिम मीन्स स्टॉप, रुक जाओ थोड़ी देर। T थिंक अबाउट इट, एनालाइज करो सिचुएशन को। O ऑब्जर्व द सिचुएशन केयरफुली। Then P प्रोसीड।